आप डिमोटिवेट हो जाते हो। हो सकता है कि जो मैं समझ रहा हूँ उसमें आप भी होंगे, एडिक्ट हो गए थोड़ा सा। और एक राजनीतिक, एक दूसरा मेरा, जो चीज आपने पाया था उसे खोने का गम। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, अगर आप सही तरीके से ये राजनीतिक, धार्मिक, इन चीजों को छोड़ दो, मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। और ये अम्बेसडर पॉम्बेसडर का जो गम है आपको, उसको दूर करो। पब्लिक के लिए काम करो जिस तरीके से काम कर रहे हो। और जो आपको धोखा दे रहे हैं उनको पहचानना सीखो। आपको धोखा देने का बहुत सिंपल से रीजन है, हर कोई दे सकता है, आपको सामने ला सकता है, उसका मिसयूज कर सकता है। लेकिन आप एक डॉक्टर होने के बावजूद भी आप इस तरीके से काम करते हो, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा। आज से नहीं, कई बार आपके मंच में भी आया, आपसे पर्सनल लड़ाई भी हुई है। तो मैं आपको फिर भी बुरा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कई चीजें होती है हमारे जो दिमाग के अंदर होती हैं। हो सकता है इमोशनल हो सकता है धार्मिक हो सकता है कोई और चीजें हो। ठीक है, यदि हम पायनियर्स हैं, हमें सबको पता चल चुका है कि जिंदगी हमारी यही बनाने वाला है। इसके अलावा हम कभी सपना पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे हम जॉब करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे कहीं भी पहुंच जाए। तो जो हमारी एज है अभी की हालत में, मेरी 47 के आसपास में है, तो मैं 47 की एज से अगर मैं संघर्ष करूं तो शायद हो सकता है मरने दम तक मैं वो सपना नहीं पूरा कर सकता जो पाई मुझे दे रहा है। और ना ही आप लोग कर सकते जिसके पास 10 पाई भी है। तो अगर हम सपना पूरा कर सकते हैं तो हम क्यों ना उस पर फोकस कर सकते हैं। पाई नेटवर्क जीरो से खड़ा हुआ है, तो हम जीरो से कर रहे हैं। आइजैक भाई, मैं मानता हूं कि आपने जो भी काम किया अभी तक, जो भी चलाया है, इसमें अपना स्वार्थ कम, बल्कि पब्लिक का स्वार्थ ज्यादा देखा है। इमोशनल आपके अंदर बहुत ज्यादा है, पॉपुलर होना भी चाहते हो और साथ में काम भी कर रहे हो। लेकिन कहीं पे है कि आपको भटका देता है, वो है आपका गलत एडिक्शन। अगर आप उससे निकल जाओगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपकी जो बोली है, जो आपके लोगों के लिए काम करने का, जो आपके हृदय में जो बात रखी है आपने, उससे बेटर कोई नहीं कर सकता है। किया है आपके बदौलत, आज इतने भारत में सारे लीडर खड़े हैं, अम्बेसडर खड़े हैं, जो भी खड़े हैं। लेकिन आपके अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को कोई और फायदा उठा रहा है। अब अपनी कमियों को दूर करो, आओ सामने, ये लालच को छोड़ो। आपको पूछने वाले सभी हैं, गलत तरीका नहीं, सही तरीके से सामने आओ, मैं साथ देने वाला हूँ। यहाँ पे कोई धार्मिक नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब हम बड़े हैं यार। कोई है यहाँ पर जो ये बोल सकता है कि बहुत गरीबी अच्छा, के अलावा बहुत कोई अच्छा, अमीरों में बहुत जातिवाद अच्छा। होती है? कोई है जो बोलता है कि अमीरों के साथ जातिवाद होती है? कभी नहीं होती है। गरीबों की शादी होती है। हम लोग बेवकूफ हैं जो इस जातिवाद में घुसे पड़े हैं। हमने अपना कैरियर देखना है। अपना कैरियर बनाने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से आराम से काम कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से काम कर सकते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन आपके पास बेहतरीन तरीके से है, बहुत कूट कूट कर भरा है। आप एआई का इस्तेमाल करना भी जानते हो, आप अपना एजुकेशन इस्तेमाल भी करना जानते हो। बस वही आपके साथ जो आप पे भरोसा करके बैठे हैं यहाँ पे 100-200 लोग जो डेली मीटिंग में आते हैं, वो आपको सुनने के लिए आते हैं। लेकिन आपकी जो बात है वो थोड़ा सा मिसगाइड कर देती है, फिर वो भी वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप बोलो, आपके साथ खड़े करने के लिए यहाँ पे हजारों लाखों लोग हैं। अगर आपने उनको सही तरीके से, सही एजुकेशन के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करी, तो हम भारत को सबसे आगे ला सकते हैं। आप भी भारत के लिए जी रहे हो, मैं भी भारत के लिए जी रहा हूँ। लेकिन मैं जातिवाद के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं धर्म के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गुप्त रहकर भी वो काम कर सकते हैं जो काम हम चाह रहे हैं। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, थैंक यू। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। पाइवरेन आपके साथ खड़ा है, लेकिन मुझे आप चाहिए कि आप दिल हेलो, से। हेलो सर, आप कौन है? मैं पाइवरेन विवेक बोल जी। रहा हूँ। क्या नाम है आपका? शायद आप नहीं जानते होंगे, जायक जी अच्छे तरीके से जानते हैं, इनके साथ काफी लड़ाई भी हुई है मेरी। मैं विवेक पाइवरेन विवेक बोल रहा हूँ, विवेक है। पाइवरेन के नाम से ही जाना चाहता हूँ। मेरा ना पर्सनल नाम मैंने पाइबेन, अभी तक रिवील नहीं ना किया। ना ना, मैं पाइबेन पाइबेन ऐसे नाम सुना है, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। न न बोलने दीजिए पूर्वी दीदी, अच्छा है। ओके देखिए, दोस्त ही होता है जो गलतियां बताता है। ओके, इस ओके चीज को ओके सीखे ओके। रहिए। जो ना मैं दोस्त होता है ना, वो हमेशा गलत को ही सिखाएगा, ना मैं बोलने और जो जो बोल दुश्मन होते हैं भुलाएगा। हाँ, एक मेरा में मिनट, मिस्टेक है, मैं जानूंगा।
तो आइजैक सुधारना एक बहुत आइजैक एक मिनट, मैं सिर्फ परिचय हुआ हूँ आज, क्योंकि मैं पाइबेन नाम सुना हूँ, लेकिन परिचय नहीं हुआ आज। मैं इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप कौन है। माने इस पे लिखा हुआ है विवेक लिखा हुआ है, लेकिन बोलते हैं मैं पाइबेन हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन बिल्कुल मैम, सर, मैं एक्चुअली विवेक के लेकिन नाम से आया हूँ। मैं विवेक के मोबाइल से आया हूँ, तो करने और दीजिए अभी पाइबेन के नाम से आता तो आप लोग मुझे अनम्यूट नहीं करते। ठीक ठीक है, है, ठीक है, कंटिन्यू। कंटिन्यू ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर, ये गलत सोच है आपका। नहीं वो, अब देखिए मैं किसी भी मंच में नहीं जाता हूँ, कारण यही है, मैं टिपिकल बात करता हूँ और वही बात करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो कोर्ट रूम सामने रखती है। अजय के साथ मैं ऑलरेडी बहुत पहले से बात कर चुका हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे एक्सेप्ट भी किया है, इन्होंने बात भी करी है, और साथ में इन्होंने स्वीकार भी करी है। लेकिन उसके बाद फिर सेम वही बात हुई है। मैं नहीं चाहता हूँ, इनके पास बहुत नॉलेज है, और इस नॉलेज का सही अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये देश को आगे ले जा सकते हैं। मुझे भरोसा है इन पे। ठीक है, ये भारत के पहले एम्बेसडर भी रह चुके हैं, इस पे भी बात किया है। इनके बदौलत आज देश के अंदर जो भी काम चल रहा है, फ्रॉड काम हो रहे हैं, सही काम नहीं हो रहे हैं। तो अब इन्होंने जो बीज बोया है, उसी बीज को पौधा बनाने का काम अगर ये करें तो हो सकता है वो चीजें। बस दो तीन चीजें जो मुझे बुरी लग रही हैं, एक धार्मिक बात है, एक जातिवाद जातिवाद, एक दूसरे को ट्रोल करना। अगर भाई आप इसको छोड़ दोगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपको ये भारत, इनकी जरूरत नहीं है, हमें किसी डोनेशन किसी की जरूरत नहीं है। आप यहाँ भी भारत के अंदर पूरी दुनिया में छा सकते हो। आज पूरे बाहर के लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें सिखाओ। मैं आपको पूरा इंटरनेशनल मंच देने को तैयार हूँ। बस केवल आप अपना एटीट्यूड और दूसरा अपना ये जो बेकार सी बातें हैं इसको, और थोड़ा सा दारू एडिक्ट, इसको खत्म कर दो। बस सामने आओ, आप डॉक्टर हो यार, डॉक्टर की इज्जत कैसी होती है उसको रखो। जो इज्जत पहले थी वही इज्जत अगर सामने आ जाएगा तो सब कुछ काम हो जाएगा। मुझे भारत आगे चाहिए, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू मुझे बोलने के लिए इतना मौका दिया, और मंच में शायद किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया इसके लिए। थैंक यू बहुत वेरी अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा। विवेक जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, थैंक बहुत यू अच्छे व्यक्ति। भाई मंच में ब्रेन जी। बराबर आवे भैया तो आपका बेहतर स्वागत रहेगा। है इस मंच पे। आप बहुत बढ़िया बात किया है, कोई हर्ष एक नहीं है। बात तो मैं ऐसा प्रॉमिस सर जी करता हूँ, बोला है कि भैया बोल के। मैं सर प्रॉमिस बोलिए, ऐसा करता सर हूँ, बोलिए। क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, सम मेरिट्स आर देयर, सम डिमेरिट्स आर आल्सो देयर। हम में तो कुछ गलतियाँ होती है, क्योंकि मैं एक पता नहीं, मेरा में एक बात है, एक ट्राइबल सोसाइटी से बड़ा हुआ हूँ, इसलिए उसी पे मैं ज़्यादा घुस जाता हूँ। अब मुझे लगता है कि जो विवेक जी बोल रहे हैं उस हिसाब से हमें एक दूसरे को एक ह्यूमन बीइंग के रूप में देखना है, आ, और पूरे वर्ल्ड के लोगों को देखना है ऐसे ह्यूमन बीइंग। नो, इवन कंट्री टू कंट्री ऑल्सो नो डिस्क्रिमिनेशन, नथिंग शुड बी देयर। हम लोग सब एक ही लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे हैं, एक ही लक्ष्य है, एक ही सपने हैं कि हम सब के हाथ में जो पाई है उसका वैल्यू $3,14,159 के रूप में स्थापित हो जाए, सभी लोगों के पास बराबर का धन हो। कुछ लोग कहेंगे कि भैया मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पाई है, मेरे पास तो 60,000 पाई है, मेरे पास 10,000 पाई है ना। जिसके पास एक पाई भी है वो भी हम 60,000 पाई वाले के बराबर है। और जब इक्वालिटी की बात होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हो या चाहे पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन हो, इक्वालिटी की बात होती है, तो हम सब इक्वल हैं। इसी बेस को हम आधार बना के अब चलेंगे। थैंक यू भाई ब्रेन जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपना गलती स्वीकार करता हूँ कि बीच में बहुत सारे चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा कुंठित हो गया था कि ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने क्या बिगाड़ा किसी का, ऐसे बात भाव आ जाते हैं। मैंने तो सबको चाहा कि सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग एक समान हो जाएं। मिशन एक है, सपने एक है, और सपने को पूरा करने का जिम्मेदारी भी एक है। मेरा अलग, भाई ब्रेन का अलग, डोरिसिन का अलग, डॉक्टर निकोलस का अलग, ऐसा नहीं है। इसमें एक लक्ष्य और एक मिशन है, एक सपने हैं जिसको हम सबको मिलके पूरा करना है। छोटे छोटे काम रह गए हैं। अगर हम मर्चेंट्स को, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं, मैं देखा
आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। मैं क्या बोलूँ कि मर्चेंट्स को जितना ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व करेंगे उतना फास्ट हमारा इकोसिस्टम डेवलप होगा। उनका टोकन आएंगे हमारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, उसी को हम कैश कर पाएंगे, चाहे सामान खरीद पाएंगे, क्योंकि वो रुपया के रूप में काम करेगा। तो इस मिशन में आप सभी लोग, विशेषकर पाई ब्रेन का मैं ट्विटर हैंडल भी देखता हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। भले ही मैं सबका देखता रहता हूँ, आप लोग शानदार काम कर रहे हैं, और इस शानदार को और थोड़ा और बेहतर करके हम लोग सब मिल के करें ना, तो इंडिया ही जीसीबी को ला सकता है। अकेला किसी देश की ज़रूरत ही नहीं। हमारे देश में सारे देशों से अधिक पायनियर्स हैं, केवल उनको रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच विवेक जी, सॉरी भाई ब्रेन जी। हम लोग, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मुझसे जो भी गलतियाँ हुई उसको मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। दिस इज़ माय प्रॉमिस, एंड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल नॉट स्पीक अबाउट एनी रिलीजन or any caste or any creed or anything else. Thank you very much. God bless you. थैंक यू ब्रो। और मैं भी चाहता हूँ यही चीजें कि आइजैक जी, बस इससे बाहर निकलो। हम एक ह्यूमन है, कोई जात नहीं। जब पैदा हुए थे कोई जात लेकर पैदा नहीं हुए थे हम, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, बस सिर्फ पाई। और पाई बन जाएगा जिस दिन, उस दिन हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। हमारे मिशन है और आप काम कर रहे हो, बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। वही ईमानदारी सामने लेकर आओ। इसको बांटने का काम नहीं बल्कि जोड़ने का काम करते हैं और मजा आएगा। आपने बोला कि इंडिया ही काफी है, तो मुझे भी वही लग रहा है, इंडिया ही काफी है। सब लोग इंडिया को देखें, जो काम बाहर के कंट्रीज कर रहे हैं वो हम करेंगे। हमारे लोगों के अंदर काबिलियत है, बस सिर्फ वो पहचान नहीं पा रहे हैं। उनको हमें पहचान देना। एक लीडर बनाने में बहुत सालों लगते हैं। आप जैसे लीडर्स अगर खो दिया तो मतलब या खो दिया या भटक गए, तो ये समझ लीजिए कि देश कहीं बाहर जा सकता है, कहीं दूसरी जगह जा सकता है। दूसरे देश पहले आ सकते हैं, हम लोग बाद में आ सकते हैं। और हमारे पास जितने भी पायनियर्स आज बैठे हैं, वो रियलिटी नहीं समझ कर लालच में आकर अपना पाई खोकर बिटकॉइन की तरह किसी और को देंगे, और लास्ट में हम दूसरे की नौकरी करके वो बिट पाई कमा रहे होंगे। तो हमें दूसरे की नौकरी नहीं बल्कि अपने अपने लोगों के लिए नौकरी बनानी है। दूसरों को नौकर बनाना है हमने, मालिक बनने का समय आ चुका है। तो वो काम अभी आप लोग करो। राजनीति ना करो तो बेटर होगा, जातिवाद ना करो तो बेटर होगा। हम यार इंसान है, यदि हम इंसान की तरह जिएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात लिंगाराज की। जी सर। तो अगर पाई हम ही देखें, धर्म है, पाई धर्म हम लोग मान के चले। पाई जो है धर्म है, हम सब मंच में है, पाई धर्म है। करेक्ट, अगर हम इसको मान के चलें यही धर्म है। मतलब एक धर्म का मतलब होता है इंसानियत। हम लोगों को एक साथ चलते हैं, कहीं भी जाते हैं। हम घर में जातिवाद भेदभाव करते हैं, अगर शहर से बाहर निकल जाते हैं हम एक ही थाली में खाते हैं, तब कहाँ जाता है हमारा धर्म, हमारा जातिवाद कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता ना। तो हमें इससे बाहर निकलना, हमारे पास समय नहीं है। पाई नेटवर्क अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, और लेकिन टेक्नोलॉजी और बेस जो रिजल्ट होता है पायनियर की तरफ से वो नहीं है। हमारे लोगों को पता नहीं है वॉलेट क्या है, और लॉन्च पैड क्या है, डेक्स क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, हमें क्या काम करना है, मर्चेंट बनाने का मतलब क्या है, और मर्चेंट को बनाए तो कैसे बनाए, बिना विदाउट लॉस, विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अगर इस पर फोकस करेंगे तो हमारे पास लाखों नहीं करोड़ों ऑलरेडी इंडियन मर्चेंट हैं। खुद हम अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप लोगों ने इतने समय से चंदा इकट्ठा किया, लोगों ने इकट्ठे भी दिया, पैसा देने वाले भी मैं देख रहा था आपके मंच में बहुत सारे पैसे दे रहे हैं। आज वो जो बात कर रहे हैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसलिए लोगों को पहचानो। आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उनको काम करने का तरीका भी है। आप डॉक्टर हो यार, आपको सारा कुछ पता है। अगर चीड़-फाड़ कर सकते हो तो इसका भी चीड़-फाड़ कर सकते हो। तो लोगों से विदाउट पैसा देकर उनके साथ काम कर कर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा देश सबसे आगे आ सकता है, जबकि पाई नेटवर्क पे फ्री ऑफ द कॉस्ट है। ठीक है ना सर? सॉरी, मैं बहुत अच्छा, बहुत शायद अच्छा हो सकता है सर। यही मेरी इसी को हम लोग फोकस करते हैं। बहुत कम टाइम है और बहुत कम टाइम में बड़ा काम करना है, और सबको मैं कहूँगा कि हम लोग सब जो है एक साथ
मिल जाए। अभी भारत को सभी की यूनिटी की जरूरत है, एकता की जरूरत है। Thanks to my brain, all the ambassadors whom I gave the direction and all whatever में भी कुछ गलतियां होंगी तो मुझे माफ कर देगा सब लोग। मेरा तो एक ही सपना था कि भारत के जितने लोग पाई से जुड़े हैं वो जीसीबी को जाने, जीसीबी को जान के अपने तौर तरीके से उसको लाने के लिए कोशिश करें, और सबको लग गया है, ये खुशी की बात है। लेकिन हाँ, एक ही चीज के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पाई के नाम से कोई आप पैसा ना ले, चाहे इवेंट हो चाहे कुछ भी हो। इवेंट को तो अभी बंद करिए, जिसमें क्षमता है वो इवेंट खुद से करे और अपनी क्षमता के अनुसार करे, क्योंकि उससे पाई को नुकसान होता है, जीसीबी को नुकसान होता है, दोनों को नुकसान होता है, और जो लोग लीडरशिप कर रहे हैं उनको भी बदनामी होती है। कई केसेस मैंने देखे, ऐसी चीजें देखी जो बहुत बुरा लगता है। तो पाई को फ्री में ही लोगों तक पहुंचाएं कि इंसान इस धरती में फ्री में भी बहुत कुछ पा सकता है। बहुत कुछ क्या, इस दुनिया में जितने लोग आए, अमीर बने, फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी, उनके पास था क्या? कुछ भी नहीं था। अभी अनिल अंबानी जी के पास बहुत कुछ है, लेकिन उनके पापा के पास कुछ भी नहीं था। वो पेट्रोल पंप में जाते थे, तेल भरते थे। तो कुछ ना होते हुए भी उन्होंने अपने जुनून, अपनी क्षमता, अपने विवेक, अपना ज्ञान से ऐसे चीज को हासिल कर लिए कि आज एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री उन्हीं के नाम से है। अनिल के आने या दोनों भाइयों के आने से पहले ही धीरू भाई अंबानी जो है इस देश का बल्कि पूरे एशिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन गए। वही बात हमारे पायनियर में है, और पायनियर आप भी फ्री में बन गए हैं। आज से 6 महीना पहले ये बात मैं नहीं बोलता, लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है ये पाई ब्रेन भी जान रहे हैं, जो लोग एक्सपर्ट हैं सब लोग जान रहे हैं कि जितने पायनियर हैं, भले ही वो कुछ भी नहीं किया, केवल माइनिंग कर रहा है, तब भी वो अरब करोड़पति या अरबपति है। उसके माइनिंग पाई जितना है उसके हिसाब। तो आप थोड़ा सा जागरूक हम लोगों को मिलके करना पड़ेगा सब पायनियर्स को कि भैया बिटकॉइन की तरफ मत बेच दीजिएगा, क्योंकि भारत में बिटकॉइन की मात्रा उस समय में भी बहुत अधिक हुआ करती थी, लेकिन लोगों ने लालच में आके बिटकॉइन को भी बेचा और बिटकॉइन चला गया वो ब्लैक रॉक के पास। हमारा भारत का पैसा चला गया ब्लैक रॉक के पास। वो चीज फिर दोबारा हम लोग होने नहीं देंगे। ये शपथ लेना पड़ेगा हर पायनियर को। वही बात को पाई ब्रेन भी कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम ठीक है हमारे पास 10 पाई 12 पाई, अपना जिंदगी तो कट जाएगा, लेकिन देश का स्थिति को हम लोग सब जान रहे हैं, तो उसको कुछ रिवॉर्ड देंगे। जिस माँ का कर्ज है, हम पर सब पर कर्ज है, जिस माँ को हम लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, भारत हमारी माता है, हम लोग शपथ लिए हैं, तो हम सब का जिम्मेदारी बनता है कि उस माँ को हम कुछ ना बड़ा चीज दे के इस दुनिया से विदा लें। यही मैं कहूँगा। थैंक यू भाई ब्रेन जी, मेरी आंखें आपने खोल दी। हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमारा लक्ष्य एक है, हमारे सपने एक हैं, और हम सब एक साथ मिलकर इसी साल कुछ ही महीनों के अंदर सक्सेस होंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। भाई ब्रेन जी का बात को ध्यान से अनुभव कीजिएगा, बहुत अच्छे आदमी हैं। और हम सब मंच पे पूर्वी दीदी भी, कुमार सानू भी, हम लोग भारत माता को मदद कर रहे हैं और साथ साथ दे रहे हैं, और सभी को मदद मिलेगी, हम सारे पायनियर्स को भी, पूरे देश विश्व को भी। नमस्ते। अब मंच को बेंटेप कर दीजिए सर। निंगाराज जी कुछ बोलना चाह रहे थे, उनको भी ले लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते ऐसा नमस्ते। सैजक सर और संजय जी, और अभी जो बात किया विवेक नाम से, अलग तो पूर्वी दीदी ने पहचाना, फिर भी कोई बात नहीं, उनका भी सही बात है, मेरे को ऐसा लगता है। वैसे तो हजाक सर भी उसको कंसेंट दिया कि आगे हम कोई जात धर्म कुछ ठीक ठीक।
ऊपर बात नहीं करेंगे, सोचेंगे। मंच में बहुत सारे बातें हुई, इससे पहले भी 5-6 दिन, एक हफ्ते पहले से भी जंतर मंतर में जो चल रहा था, उस ड्रामा को देख के हमको बहुत अजीब लगा। इस मंच में भी चर्चा हुआ, जो नीट एक्सपेक्टेंट्स है उनको लाठीचार्ज हुआ। अफसोस है उस लाठीचार्ज का और उस गवर्नमेंट का। उसी सिलसिले में एक आदमी का एक बयान आया कि भारत के ऊपर, भारत तेरा टुकड़ा टुकड़ा करूंगा बोल के एक आदमी बोला। बहुत अजीब लगा कि हम सच्ची उधर क्या चल रहा है, कौन इस सब काम करवा रहा है, कौन कर रहा है, किसलिए चल रहा है। मोदी को लेके बात करेंगे, उधर जो प्रोटेस्टेंट्स है उनके साथ हम खड़ेंगे, या तो उनके पीछे कौन है उनके साथ हम खड़ेंगे। इसलिए ये सब द्वंद्व बातों, द्वंद्व अभिप्राय रहता है। मगर हमारा ये मंच बना हुआ है कि इसके पीछे पोप निकोलस की थॉट क्या है। पति पत्नी सारे रात दिन एक कर रहा है, इकट्ठे कर रहा है, काम कर रहा है, वो किस लिए कर रहे है, हम उसके बारे में सोचना है। वेरी और गुड। उन्होंने क्या कर रहा है, हमने क्या कर रहा है, इसके बारे हम सोचना है। ये जात पीत धर्म, भारत अमेरिका जापान चाइना पाकिस्तान बांग्ला नहीं कुछ सोचना है। नहीं। हम सब एक है, हम सब एक, सबका हम खून लाल है, हम सब सब वही एक है। वही। यस 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 यस, हम सब एक है। एक है बोल के ही डॉक्टर निकोलस ने इस कॉन्सेप्ट को सामने लाया है। और कोई उनका बिना कोई एक्सपेक्टेशन से वो इतना बड़ा काम कर रहा है, इतना बड़ा काम हमारा हाथ में सौंप दिया है, उसको हम बचा के उनको भी हेल्प करना इनडायरेक्टली कि हम उनके साथ खड़े हैं। साथ साथ में इसके साथ हमारा उज्जवल भविष्य और हमारा 7 पीढ़ियों का भविष्य है, इसको हम सोचना, इसके बारे में हम काम करना। आपस में जो भी मनस्ताप रहता है, इससे पहले मैं भी आइजैक सर को एक बात बोला था कि वो जो आदमी पाई बोल के कोई 600-600 रुपए कलेक्ट करके भाग गया, उनके ऊपर बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था पूर्वी और उस भाई के साथ। अब पीछे गया वो वो उस टाइम जो सीखा, उस वक्त हम सोचना, उस हम काम करना हमने हम उर्दू बना, हम ऐसे सोचते जाते गवाह उनका बहुत क्या लिया, जो भी एक दूसरा अलग से एक कम्युनिटी बनाने के लिए सोचा। और थोड़ा बहुत बहुत सारे हमारा बहन लोगों को, माता लोगों को थोड़ा बहुत सारे बेइज्जती किया। वैसे लोग तो इस मंच में आता ही रहता है क्योंकि हम सोशल वर्क कर रहे हैं। सोशल वर्क में शायद आप सब लोग सुना रहेगा हाथी और कुत्ते का कहानी। हाथी जाता रहता है, कुत्ता भौंकता रहता है, कुत्ते को हम ध्यान नहीं देने का, हाथी हाथी अपना महाराज जैसा ढंग से चलने का, उसी ढंग से हम चलते रहने का, हमारा सोच को हम नहीं छोड़ने का,
हम जो सोचने का है, हम जा क्या करने का है, डॉक्टर निकोलस का सोच क्या है, उसके हिसाब से उसके साथ हम चलना है। और डॉक्टर निकोलस ने हमको क्या काम करने के लिए बोला है, क्या काम सौंपा है, उसी हिसाब से हम हमारा काम करना, उसी सोच से हम चलना। मंच में बहुत सारे अपडेट्स आता है, एवरी डे अपडेट्स आ रहे हैं, एवरी डे। लुक एट दिस टाइम वर्जन 25, यस, डिप्लॉयड। आगे वर्जन 26 भी आएगा। और बहुत सारे जैसा हम काम करना, क्या नहीं करना, इसके बारे में हम सोचना, अकॉर्डिंगली हम काम करना। वैसे ही हम काम करेंगे। हम सब एक है, पूरा हिंदुस्तान एक है। कुमार सानू थोड़ा मेरे अभी आज जो गीत गाया, मेरे को भी थोड़ा दुख लगा। वो क्यों दुख लगा, एक ही बात मेरे को याद आया। वो जंतर मंतर में एक कमीने ने बोला था कि भारत को तेरा टुकड़ा टुकड़ा करूंगा। आज हमारा प्रधानमंत्री के खिलाफ कुमार सानू ने बोला, अरे यार, हमको गर्व रहना चाहिए हमारा कंट्री पर। हमको गर्व रहना चाहिए हमारा प्रधानमंत्री पर, हमारा गवर्नमेंट पर। जो भी गवर्नमेंट करेगा कहेगा। अरे सोचो यार, ये सब लोग मिल के प्रधान को उनका पद से डेसिग्नेशन ले लिया, क्या हो गया है? सब लोग क्या हासिल कर लिया इन्होंने? वो एक आदमी डेसिग्नेशन देने से इनका काम हो गया है क्या? अरे यार, आपको क्या चाहिए? आपका डिमांड क्या है? इसके बारे में गवर्नमेंट के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, जो भी मंत्री महोदय, जो भी सेशन चल रहा है, उनमें आप डिस्कस करो। आपको जो चाहिए उसको डिमांड करो, अकॉर्डिंगली आप काम बना लो, ताकि आप भी विन होंगे, कंट्री भी विन होंगे, सुधार भी होंगे। सुधारने की तरफ, काम होने की तरफ हम सब काम नहीं। वो जंतर मंतर की काम छोड़ो, वो उनका काम ही अलग है। वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है उधर कौन लोग थे। मेरे नजर से तो कोई भी एक भी स्टूडेंट नहीं थे उधर। नीट वाले, नीट एक्सपेक्टेंट कोई भी नहीं थे। फालतू फटेंगे लपेंगे लोग थे उधर। उनके पीछे पड़ के राष्ट्र इतना दिन उसके पीछे पड़ा। हमारा जो न्यूज चैनल्स है उसको बड़ा छोटा मोटा बना के बोला, हम भी उसके पीछे पीछे भागते गया। हम भी राष्ट्र के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में उल्टा सीधा सोचने लगा। अरे यार, यही तो उनका काम है। हम जो कर रहे हैं, हम क्या है, हम कहाँ है, हमारा कंट्री क्या है, हमारा प्रधानमंत्री क्या है, इसके बारे में हम सोचना है यार। छोड़ो, हमको ये राजकीय और मंत्रिमंडल के बारे में हम नहीं सोचना। हमारा टारगेट सिर्फ डॉक्टर निकोलस और चांगदेव फैन होना चाहिए। नागराज और जी, हमारा हमारा कंसंट्रेशन ओनली हमारा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, हमारा अपडेट्स होना चाहिए। हम क्या करना, क्या नहीं करना, उसके बारे में हम सोचना है, अकॉर्डिंगली हम काम करना है। बस इतना ही। मैं बहुत इज्जत करता हूँ सारे सारे अटेंडीज को। मैं यस, आई फील वेरी गुड बाय अटेंडिंग दिस मीटिंग सर। थैंक यू सर। बैक टू यू, टू द थैंक यू होस्ट। नागराज जी। और इस मंच के थोड़ा सा मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ। मैं थोड़ा कुछ बात रखना चाहता हूँ। इसको अगर बुरा लगे तो माफ करना, और लेकिन अगर सही लगे तो उसे अप्लाई करना। अभी जो आपकी बात सुनी, मैंने बहुत गहराई से सुनी है, और पूरे देश के अंदर वो बातें चल रही हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी से, क्या कोई ऐसा राजनेता या नेता है जो हमारा परिवार चला रहा है, जो हमारा घर चला रहा है? आज भले ही मैं मोदी का नाम लेता हूँ, भले ही मैं राहुल का नाम लेता हूँ, चाहे भले ही मैं केजरीवाल का नाम लेता हूँ, भले ही अभी जो काम चल रहा है, जो नेता है उनके साथ मैं खड़ा रहता हूँ, क्या वो मेरा परिवार चला रहे हैं? मेरे परिवार को नहीं चलाने के लिए, मेरे बच्चों का एजुकेशन देने के लिए मुझे खुद घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, मुझे खुद जॉब करना पड़ रहा जी, है ना? तो अगर किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं किसी को वोट नहीं देता। मैंने आज तक कभी जिंदगी में वोट नहीं दिया। मैं सही में बोल रहा हूँ, मैंने आज तक दिया ही नहीं। मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ। मैं उस बात को मानता हूँ कि अगर मेरा परिवार मेरे खुद से चल रहा है तो मैं किसको चुन के क्या करूंगा।
हाँ, जो आज राजनेता बैठे हैं ऊपर में, जो भी सरकार चला रहा है वो अपने तरीके से सही चला रहा है, कोई गलत नहीं चला रहा है। हम अपना परिवार नहीं चला पा रहे, उसे कैसे एक्सप्रेशन कर सकें कि वो पूरा देश को सही तरीके से हमारे अकॉर्डिंग चला सके? नहीं कर सकते हैं। लेकिन गलत लोग हमारे इस्तेमाल करते हैं, हमें उनका इस्तेमाल नहीं होना है। आज पाए नेटवर्क के लिए कोई आ रहा है कि हमें जिसी भी वैल्यू चाहिए, कोई हमारे सामने कोई नेता आ गया खड़ा हो गया? खुद कर रहे हो पीछे से, चुपचाप से कर रहे हैं। जहां पे लोगों को अपना खुद का फायदा होता है वहां चुप रहते हैं, जहां से लोगों से फायदा होता है वहां लोगों को भटकाया जाता है। हमारे जैसे मिडिल क्लास एंड लो क्लास के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको ही सबसे पहले खड़ा किया जाता है। आज पाई नेटवर्क डॉक्टर निकोलस, डॉक्टर चेंगदाओ फैन, वो उसी लेवल से खड़े हैं और उसी की पढ़ाई करके हमें सबसे पहले अमीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनके पास नहीं है? स्टार्ट एक्स 1300 कंपनियां खड़े कर रखी हैं, वो सारे के सारे पाई नेटवर्क के लिए खड़े हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, पहले हमारे गरीब लोग यहाँ के आगे डेवलपमेंट करें, अपना खुद का एप्लीकेशन बनाए या पाई नेटवर्क में पाई इकट्ठा करके उसका सही इस्तेमाल करें। कभी भी जीसीबी वैल्यू के लिए उन्होंने आवाज नहीं खड़ी करी है। ब्रेन मैन पाई, वो खुद डॉक्टर निकोलस के साथ फोटो और टी शर्ट पहन के गया था, उसने जीसीबी के नारे भी लगाए थे। उनके साथ सिर्फ वो अकेला नहीं था, उसके साथ 3-4 और थे। यूएसए का है, आज वो मेरे बदौलत काम कर रहा है यूएसए में। मर्चेंट वो खड़ा कर सकता है, पायनियर खड़ा नहीं कर सकता हूँ, उसने साफ बोला है। उनको एजुकेशन नहीं है, वो लोग सीखना नहीं चाहते, वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और हमारे पास मौका है, पायनियर देश में खड़ा करो, बाहर से इन्वेस्टर खड़ा करो, ऑटोमेटिकली हमारे देश में बिजनेस खड़े होंगे, हमारे देश का बिजनेस बाहर जाएगा। कल हम सोने की चिड़िया बना सकते हैं। इसलिए ये नेताओं, राजनेताओं के पीछे मत भागो दोस्तों, अपने पीछे भागो। आज जिसके पास बिजनेस नहीं है, जिसके पास सॉरी जॉब नहीं है, वो जॉब भी करो, पाई नेटवर्क को धीरे धीरे करते रहो, वेट करते रहो, समय लगेगा। एक इकोसिस्टम बनाने में बहुत समय लगता है। आप अपने घर को लेकर चलो, आप खुद को देखो। कई सालों से हमारे दादा पापा बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं, आज हमने एक थोड़ा सा ठीक ठाक घर बना दिया है। तो इस घर को बनाने में हमें कई साल लगे। एक बार अपने दादा से परदादा से पीछे जाके देखो कि आज हमारा परिवार इतना बड़ा नहीं कर पाया जितना आपने कर लिया। कल अगर आपका दिमाग खुला तो आप पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। लेकिन अभी के लिए हमारे पास समय नहीं है, सिर्फ पैसे की जरूरत है हमें। कोई भी बिजनेस सब खड़ा होता है, पैसों की जरूरत होती है, दिमाग की जरूरत होती है। दिमाग के लिए कम्युनिटी चाहिए, पैसे के लिए कम्युनिटी अपने आप ही खड़ी हो जाती है, जैसे राजनेता करते हैं। तो हमारे पास अभी पैसे की जरूरत है, तो वो कम्युनिटी की जरूरत है। कम्युनिटी हम बना रहे हैं। बस ये भेदभाव, इन चीजों को छोड़ के कम्युनिटी पे फोकस करो। आपके पास बहुत टैलेंट है यार, आप कोई भी चीज सोच सकते हो ना, वो बना सकते हो पाई नेटवर्क में। खुद जाओ एप्लीकेशन, कोई पैसे लेने की जरूरत नहीं है। ऐड देखो, अपना डेवलप करो, अगर अच्छा लगता है पब्लिक के सामने रख दो। इतनी बड़ी कम्युनिटी क्यों खड़ी है, हम लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पे? आपका अगर बिजनेस बढ़िया रहे तो हम प्रमोट करेंगे आगे। हम आपको प्रमोट करने के लिए खड़े हैं ना। अपना आइडिया निकालो बाहर, कोई गरीब कोई अमीर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हम सब अमीर हैं यहाँ। जिसके पास एक पाई भी है सॉरी, एक पाई भी है तो करोड़ों का है। और वो पाई आप कमाना चाहते हो तो फिर आपको अपने नॉलेज को बाहर निकालना पड़ेगा। बहुत नॉलेज भरा आपके अंदर, कूट कूट के भरा है। आज तक ऐसा सिस्टम था ही नहीं है हमारे देश के अंदर कोई डेवलप कर पाए। जिसने डेवलप किया वो बाहर चले गया, क्योंकि उसे इस देश में पैसे, या तो पैसे की सपोर्ट नहीं मिल रहा था या फिर पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। आज पब्लिक आपके साथ खड़ी है, आप तैयार करो। आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपके पास सिस्टम ऑलरेडी बना है। उन सिस्टम को देखो। पाई नेटवर्क ने आपके लिए सारी चीजें खड़ी करी है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। खाली मंच में बैठ के और चुपचाप निकल कर काम नहीं होने वाला है। मंच में बैठा है, जो सिखाया गया है उस पर खुद एक्सपेरिमेंट करो। आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो शायद आपके अंदर का जो नॉलेज है वो बाहर एक इनोवेशन निकल कर बाहर आए। तो इस पर फोकस करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, किसी राजनेता किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। वो आपका परिवार नहीं चला रहा, आपका परिवार चला रहा है आप खुद, आपकी मेहनत, आपके माँ बाप। बस इस बात का ध्यान रखना। थैंक यू, बहुत ज्यादा लंबा समय लिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ जी। वाइंड अप या कंटिन्यू प्लीज। जी, बहुत बढ़िया बोला आपने। कम्युनिटी कम्युनिटी तो बहुत बड़ा है हमारा। इस कम्युनिटी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। ऐसा नहीं है, हम कम्युनिटी यही हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसको लेके क्या है, इस कम्युनिटी को साथ में लेके जाने का है। जो भी अनजानकार लोग हैं उनको जानकारी देने का। जो भी बहुत सारे लोग, वैसे ही हम सब
मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, अनएजुकेटेड है, उन सब लोगों को करते हम क्या आगे जाना है सबको, और सब हम सब अच्छा रहना है, अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही के बारे में बातचीत करने के, बस बस इतना ही सर। आप बहुत बढ़िया बात किया है मिस्टर विवेक, यूपी 20। ठीक है सर, थैंक यू। बैक यू टू द होस्ट। थैंक यू वेरी मच लिंगाराज जी। तो आज का मंच बहुत ही शानदार रहा। हमें मुझे विशेषकर बहुत बड़ा सीख मिला। ऐसे फाउंडर का तो रोल ही ऐसा होता, मैं भाग सकता हूँ ना। आज मैं बीच मझधार में फंसा हुआ हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे देश में जितने पायनियर हैं, मैं आशीर्वाद देता हूँ सबको, सब लोग अच्छे से इस कर्म को पूरा करें। बहुत सुंदर बात बोले भाई ब्रेन जी कि अपने ऊपर भरोसा करिए। ये विवेकानंद जी बोला करते, दूसरों पर क्या हम लोग क्या आशा करें, खुद पर भरोसा करिए और खुद रिसर्च करिए कि डॉक्टर निकोलस कोकालिस क्या कहना चाहते हैं, क्या करना है, या जीसीबी के लिए जो हमारे डोरिसिन इत्यादि जो भी हैं, या जो भी क्या करना है, उनके बिना भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पाई नेटवर्क ही एक वैल्यू बनाने का जिम्मेदारी दिया था, उसको हम लोग कामयाबी से बना चुके हैं। लेकिन अब उस कामयाबी को लागू कराने के लिए हम टेढ़ी चोटी एक करना पड़ेगा। सब अपना अपना जिम्मेदारी को समझें और जिम्मेदारी को निभाते। तो हमारे दीदी, पूर्वी दीदी से आग्रह करूंगा कि आज का इस मंच को आखिरी संबोधन करके बाइंड अप करने की तरफ ले जाने का ओके ओके, थैंक यू। मैं 2 लाइन बोलूंगी। मेरा भी मन पे एक विचार आया है। एक्चुअली क्या है, अभी तो पूरा ग्लोबली जो परिवर्तन हुआ है, इसीलिए ये पाए सृष्टि हुआ है मेरे ख्याल से। मेरे मन के बात बोलती हूँ। और हमारा मान्यवर डॉक्टर निकोलस कोकालिस और उसका वाइफ सेंगडोफेन ने जो सीज दिया है पूरा धरती को, मानव जाति के लिए, पूरा मानव कुल के लिए, क्योंकि ग्लोबली तो बहुत परिवर्तन हुआ है, इसीलिए ये सृष्टि हुआ है पाए। और ये जो सृष्टि राजी हम पायनियर्स लोगों को, माने मानव कुल के लिए दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग पायनियर्स लोग सिर्फ साथ देना है। साइंटिस्ट द्वय को हम लोग साथ देने का कष्ट करने से हम लोग सब पूरा धरती का पायनियर्स लोग, माने मानव कुल सक्सेस हो पाएगी। पूरा धरती बसेगा। धरती बसाने का चीज है मेरे ख्याल से। अभी मान लो जो पाए जो वैल्यू है, पैसा होगा तो सब कुछ होगा। अभी क्या है, इतना सिर्फ मानव जाति नहीं, पूरा धरती बसेगी। पाए जब आएगा हाथ में, पाई लाभ जो मिलेगा पायनियर्स को, तभी पूरा धरती बसेगी। धरती का जितना जीवकुल है ना, सब बसेगी। पेड़ पौधा से लेकर जीव जंतु सब लोग बसेगी। तो इसीलिए हम लोगों को पायनियर्स लोग सिर्फ इस काम पर फोकस करना है। बाकी माने इधर उधर दाएं बाएं ऐसा नहीं देखना है। मैं तो मंच पर बार बार बोलती हूँ, क्योंकि सब देशवासी, देश का पायनियर्स लोग सब एक साथ एक जगह पर और एक सोच लेकर आगे बढ़ेगी तो हम लोग जरूर कामयाबी होंगे। ओके, थैंक यू। और ज्यादा नहीं बोलूंगी, बहुत टाइम हो गया है। मैं तो बहुत टायर्ड हूँ। 12 बजे 10 मिनट हुआ है, नींद भी आया है। तो आइजक, मैं आपको माइक हैंड ओवर करती हूँ। आप मंच वाइंड अप कीजिए। ओके, थैंक यू। सभी को मैं नमन करते हुए आज के इस महान दिन के लिए ऊपर वाले का थैंक यू कहता हूँ, जिन्होंने हम सबों को बनाया। डॉक्टर निकोलस कोकालिस ने हमारे लिए पाई दिया और उस पाई को 2019 से आगे बढ़ा रहे हैं और एक सपना लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक भी मेरा सपना ही था। सपने देखकर, सपने की
साकार करने के लिए हर युग में लोग दौड़ा, तब जाके आज का युग बना। हम लोग पाषाण युग के लोग नहीं हैं, ना ही मिडिवल पीरियड के लोग हैं। हम लोग अत्याधुनिक युग के लोग हैं, 21वीं सदी का अत्याधुनिक युग के लोग हैं। हम लोग भी एक सपना देखे हैं कि जैसा कि हमारे गुरुओं ने बता रखा था कि सपना देखो बेटा और उसके पीछे लगे रहो, और हम लोग भी एक सपना देख के उड़ान भरने के लिए तैयार खड़े हैं। बहुत दूर तो नहीं लगता है, बहुत जल्द हम कामयाबी के उस मुकाम को हासिल करेंगे। हम सब संयुक्त हो जाएं, एक साथ आगे बढ़ें। हम लोग दिन में सपने देख रहे हैं, अभी सोने जाएंगे, हो सकता है रात में अच्छे सपने आए, और कल सुबह जब सूरज की किरण हमारे चेहरों पे एक नई शुरुआत का आगाज करेगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सूरज का ही एनर्जी है, आगाज करेगा और हम आगे फिर दोबारा कल स्टार्टअप करेंगे। सारे भारत के 50 करोड़ वाटेवर में भी 30 मिलियन पायनियर्स हमारे देश में हैं। सभी पायनियर्स के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जो भी संभावनाएं होगी वो सब हम लोग मिलजुल के करेंगे, एक दूसरे का हाथ बटाएंगे। यही इसी सपनों के साथ आइए हम और आप एक दूसरे को शुभ रात्रि कहते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं, और शुभ रात्रि प्यार से नींद आए, अच्छा नींद आए। सभी के बहुत सारे लोग बेचैन रहते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, तो ईश्वर करे उनके जीवन में भी अच्छा नींद दे। बाकी कल सुबह हम फिर दोबारा अपने काम पर, जीसीबी के काम पर या पाई के काम पर, पाई नेटवर्क के काम पर लग जाएं, और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हमारे देश के 30 मिलियन पायनियर्स को जो सपना दिखाया गया था उसको पूरा करने में हम कामयाब हो जाएं। तो सभी को शुभ रात्रि पुनः। जय जीसीबी, जय पाई, जय हिंद।